Guys, welcome to the Code Pathshala. I'm Roshan, came with the new and fresh and very important video. In the last video, we discussed about the input-output system in C programming. So we discussed about the scanf, printf, etc., etc. In this video, we will talk about the operators and expressions, operators and its types, and operators precedence. So before getting the delay, let's start the video. तो आज जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस सब का लिस्ट ये है कि हमने क्या पढ़ना है, ऑपरेटर्स पढ़ना है एंड एक्सप्रेशंस पढ़ना है. उसके साथ साथ हम उसका टाइप्स पढ़ेंगे और फिर एक डिटेल जो टाइप्स है उसका वो पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के बारे में. अब बात करते हैं ऑपरेटर्स होता क्या है. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर दैट व्हाट पार्टिकुलर ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन दिस वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स. ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है. ठीक है. और वो किसी ने या तो एक ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा या दो ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा. और वो ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड है वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर कर रखा होगा ऊपर. या तो वेरिएबल होगा या वो वैल्यू होगा. तो उस वैल्यू पे क्या परफॉर्म करना है ये कंपाइलर को कौन बताता है, ऑपरेटर बताता है. जैसे अगर आप एग्जांपल लेके चलो कि अगर आपने दिया यहाँ पर c इक्वल टू a प्लस बी. अब यहाँ पर ए क्या है, ऑपरेंड है. बी क्या है, ऑपरेंड है. यहाँ बीच में एक ऑपरेटर है. अब प्लस ऑपरेटर क्या बताएगा कंपाइलर कि आपको ए और बी को ऐड करना है. और उससे पहले एक और ऑपरेटर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर. ये क्या कहेगा कंपाइलर से कि भैया ए और बी को आप ऐड करो और उसको सी में असाइन कर दो. तो जो सी का वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा आपको ए प्लस बी का एडिशन. अगर हम आगे बात करें कि मेनली ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेजरली अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेस पे डिवाइड करोगे तो तीन टाइप के ऑपरेटर होते हैं. एक यूनिरी ऑपरेटर, एक बाइनरी ऑपरेटर और एक टर्नरी ऑपरेटर. अब यूनिरी ऑपरेटर में एक ऑपरेंड काम करता है. जैसे अगर आप देते हो प्लस प्लस ए या फिर ए प्लस प्लस, तो यहाँ एक ही ऑपरेंड है, बट ये जो प्लस प्लस है ये ऑपरेटर है. तो ये हो गया यूनिरी ऑपरेटर, अनरे ऑपरेटर. अब अगर हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो इसमें दो ऑपरेंड काम करते हैं, यानी ए प्लस बी. तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेटर जो आप प्लस माइनस या फिर ग्रेटर देन लेस देन अगर लेते हो, ए ग्रेटर देन बी, तो ये जो ग्रेटर देन है ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा क्योंकि इसमें दो ऑपरेंड यूज होते हैं. और जो तीसरा ऑपरेटर है वो है टर्नरी ऑपरेटर. इसमें तीन ऑपरेंड यूज होते हैं. जैसे आप यूज करते हो कि क्वेश्चन मार्क एंड देन कोलोन. अब इसी टर्नरी ऑपरेटर को आप कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं. जैसे अगर आपको चेक करना है कि ए और बी में कौन सा ज़्यादा है और एक लाइन का कोड आपको लिखना है, या तो आप एफएल्स यूज करोगे या फिर सिंगल लाइन में अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे करोगे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट कर दो ए, नहीं तो प्रिंट कर दो बी. ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर. अब अगर आप डिटेल क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑपरेटर का, तो डिटेल क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे कर रखा है कि डिटेल क्लासिफिकेशन में क्या है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल और टर्नरी जो मैंने अभी बात किया है वो, और स्पेशल ऑपरेटर जैसे साइज ऑफ हो गया. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है. तो अगर आपको कोई भी अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या मॉड्यूल डिवाइड, आपको ये सारी चीज़ें यूज करना है, तो इसके लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर. जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेके चलो तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल डिवाइड, ये सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है. जैसे अगर आप यूज करते हो कि c इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ये है आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो ये तो हो गया अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर. अगर आप कहे हुए तो इसको अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर कह सकते हो. बट अरिथमेटिक यूनरी ऑपरेटर भी होता है, अनरी ऑपरेटर. यानी अगर आप c इक्वल टू प्लस प्लस ए करते हो तो यहाँ जो प्लस प्लस ए है ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर ही कहलाता है. तो अगर आप डिटेल में देखोगे तो जैसे आपको बाइनरी ऑपरेटर मैंने बताया, वैसे ही यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या आता है कि अगर आप करते हो ए प्लस प्लस या फिर ए माइनस माइनस, ये क्या करेगा कि एक ऐड करके जो भी ए का वैल्यू है उसमें एक वैल्यू ऐड करके प्रिंट कर देगा. वैसे ही ये एक माइनस माइनस करेगा. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक यूनरी प्लस और यूनरी माइनस भी होता है. यूनरी प्लस क्या करता है कि ये साइन आइडेंटिफाई करता है. यूनरी माइनस क्या करता है कि जो साइन आपने ले रखा है पहले से उस साइन को ये अपोजिट कर देगा. यानी अगर आप a इक्वल टू -5 है और c इक्वल टू -a कर रहे हो
तो ये C इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के कोड की बात करें तो यहाँ पर हमने एक सिंपल कोड लिख रखा है। इस कोड में क्या है कि A इक्वल टू 25 और B इक्वल टू 5। तो पहला जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि A प्लस B को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम अगर यहाँ पर ले लें A इक्वल टू 25 और B इक्वल टू 5, तो A प्लस B क्या करेगा 30 प्रिंट करेगा। A माइनस B क्या करेगा 25 माइनस 5, ठीक है, तो ये 20 प्रिंट कर देगा। A मल्टीप्लाई बाई B, तो ये क्या करेगा 25 मल्टीप्लाई 5 125। अब जो नेक्स्ट आप कर रहे हो वो डिवाइड कर रहे हो, A डिवाइड बाई B, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि 25 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5। अब यहाँ मॉड्यूल डिवाइड आप कर रहे हो, तो मॉड्यूल डिवाइड क्या करता है कि रिमाइंडर जो आपका बचता है डिवाइड करने के बाद, जिसको हिंदी में हम शेष कहते हैं, वो शेष प्रिंट करता है। यहाँ पर अगर आप 25 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये 0 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर आप यूनरी A प्रिंट कर रहे हो, यूनरी A ले रहे हो। अगर आपने माइनस ले रखा है तो माइनस साइन के साथ डेटा आ जाएगा, अगर आपने कोई भी साइन नहीं ले रखा है तो ये प्लस ऐड करेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस 25। अब यहाँ पर माइनस A कर रखा है आपने, क्योंकि A आपका 25 है, प्लस 25 है, तो ये साइन चेंज करता है, यहाँ पर माइनस 25 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं A प्लस प्लस प्रिंट कर रहे हैं। ये प्लस प्लस जो है वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि सपोज प्लस प्लस A ले रहे हो, तो जो भी वैल्यू A का है उसको पहले इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद असाइन करेगा या उसके बाद प्रिंट करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले ये आपको ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंट कर देगा या असाइन कर देगा, उसके बाद ये उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो A प्लस प्लस कर रहे हो, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो जो A की वैल्यू है उसको पहले प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट कर देगा 25 और अब A की वैल्यू हो गई 26, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो यहाँ क्या करेगा पहले A की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो अभी A की वैल्यू क्या है 26, तो यहाँ 26 प्रिंट कर देगा और उसके बाद ये कि उसको डिक्रीमेंट करेगा, तो A की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी फिर से 25। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि वो आपको दो ऑपरेंड के बीच का रिलेशन बताएगा, यानी इसको आप कंपेरिजनल ऑपरेटर भी कह सकते हो कि ये कंपेरिजन निकाल के देगा कि दोनों ऑपरेंड के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आप एग्जांपल लेके चलोगे रिलेशनल ऑपरेटर का, तो ये ग्रेटर देन, लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू और डबल इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो हम दो ऑपरेंड लेते हैं A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 6। तो सपोज आप यहाँ पर यूज करते हो रिलेशनल ऑपरेटर कि A ग्रेटर देन 5 और A लेस देन 5। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, ये आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी 0 और 1। अगर ये कंडीशन जो आपने यूज कर रखा है एक्सप्रेशन में वो कंडीशन ट्रू होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, यानी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये बाइनरी ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन ले रखा है, एक है A ग्रेटर देन B, एक है A लेस देन B। तो अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू देखोगे कि क्या आना चाहिए, तो क्योंकि A 5 है B 6 है, तो क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं, तो ये 0 आएगा यानी फॉल्स। और वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि A लेस देन B है तो यस, तो ये 1 प्रिंट करेगा यानी ट्रू। तो चलिए एक कोड से हम समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पर हमने एक कोड लिख रखा है, इसमें क्या है कि A इक्वल टू 25 है और B इक्वल टू 5 हमने लिया है। नाउ वी आर प्रिंटिंग A लेस देन B। तो क्योंकि A 25 है B 5 है तो ये A लेस देन B है तो नहीं, फॉल्स है, तो ये 0 प्रिंट करेगा। अब अगर आप आगे का स्टेटमेंट देखो कि A ग्रेटर देन B, तो यस 25 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 1 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर A लेस देन इक्वल टू B है, A 25 है और B आपका 5, तो ये 0 रिटर्न करेगा। और वैसे ही यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये 1 रिटर्न करेगा, A डबल इक्वल टू है तो ये 0 रिटर्न करेगा, A नॉट इक्वल टू है तो ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि 25 5 के बराबर नहीं। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूजिंग ऑन 2 और मोर कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, कि 2 से ज़्यादा अगर कंडीशनल एक्सप्रेशंस आपको यूज करना है तो वहाँ पर आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या क्या है, तो एक और होता है, एक एंड होता है और एक नॉट होता है। अब मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रॉब्लम है कि जिसमें आपको स्टूडेंट का ग्रेड यानी डिवीजन आपको प्रिंट करवाना है, और ये डिवीजन किस बेस पे होगा, तो अगर मार्क्स, मान लीजिए आपने मार्क्स इनपुट ले लिया, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60% है तो ये फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। अगर मार्क्स लेस देन 60% और ग्रेटर देन इक्वल टू 45% है तो ये सेकेंड हो जाएगा। और अगर मार्क्स लेस देन 45% और ग्रेटर देन इक्वल टू 30% तो ये थर्ड हो जाएगा। और अगर लेस देन
30% है तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत होगी कि अगर आप यहाँ पर लॉजिक डिफाइन करोगे कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहाँ पर प्रिंट कर दोगे आप फर्स्ट डिवीजन, फिर यहाँ पर एल्स इफ लगाओगे। अगर मार्क्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड मार्क्स लेस देन 60 अगर है तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। अब अगर मार्क्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है एंड मार्क्स लेस देन 45 है तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, और मार्क्स अगर लेस देन 30 है तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम एंड यूज कर रहे हैं, ये जो एंड है ये ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है। तो चलिए लॉजिकल ऑपरेटर को एक प्रोग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, a इक्वल टू 25 और b इक्वल टू 5 सेम प्रोग्राम है। यहाँ पर a एंड b हमने यूज किया है। ये जो एंड है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, यानी a भी ट्रू है क्योंकि a इक्वल टू 5 है, तो पहला कंडीशन भी ट्रू हो गया और b भी ट्रू है। तो ये जो हमारा आउटपुट आएगा ये ट्रू हो जाएगा, यानी ट्रू इट मीन्स 1 प्रिंट करेगा। यहाँ पर a और b है तो ये भी 1 प्रिंट करेगा क्योंकि a भी ट्रू और b भी ट्रू है। यहाँ पर अगर आप देखो तो नॉट है, तो नॉट a तो नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि ये तो 0 है नहीं, नॉट a तो है नहीं, यहाँ पर आपको 0 प्रिंट करेगा। ये है लॉजिकल ऑपरेटर। बट एक्चुअल यूज इसका इफ एल्स में, यहाँ यानी जहाँ भी आपको मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे डिसीजन लेने होते हैं वहाँ पर आप इसको यूज करोगे। अगर आप ट्रुथ टेबल की बात करोगे, मान लो हम एक टेबल बनाते हैं कि फर्स्ट है a, यहाँ पर लेते हैं b और यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑपरेटर। a एंड b दोनों अगर ट्रू होगा तब ये रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और ये नॉट तो आपको पता है कि ये ठीक अपोजिट होता है, कि ये अपोजिट चेक करता है कि नॉट सक्सेस। सपोज आपने एक प्रोग्राम लिख रखा है जिसमें सक्सेस एक वेरिएबल है और उसके बेस पे आप डिसीजन लेना है। इफ सक्सेस इट मीन्स कि ये सक्सेस, इफ नॉट सक्सेस इट मीन्स कि ये फेल्यूर। तो नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है कि ये बीट्स के ऊपर कैलकुलेशंस करता है। अगर हम बात करें बीट वाइज ऑपरेटर, कौन कौन से ऑपरेटर को बीट वाइज ऑपरेटर कहते हैं, तो जैसे आपने एंड लिख रखा है तो ये है बीट वाइज एंड। अगर और लिख रखा है तो ये बीट वाइज और हो गया। अगर आपने कैरेट साइन यूज कर रखा है तो ये बीट वाइज जॉर हो गया, XOR। उसके बाद इसमें आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हो और राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ये होता है बीट को शिफ्ट करने के लिए। अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया है तो बीट को ये लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, और अगर आपने राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया तो बीट को ये राइट में शिफ्ट करेगा। इसमें एक और वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों बीट वाइज ऑपरेटर के अंदर ही आते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट का साइन ऐसे होता है, टिल्डा। तो अगर आपने टिल्डा ए किया है, ये क्या करेगा कि ये उसके बीट को फ्लिप कर देगा। अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 करेगा। तो यहाँ पर अगर आप बीट वाइज ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल देखोगे, मान लो 2 ऑपरेंड है आपके पास a और b, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, इट मीन्स a एंड b, यहाँ पे एंड लगा रखा है तो दोनों 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर हम अगला वैल्यू देखें, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, तो यहाँ पर एक भी अगर 0 है ये 0 हो जाएगा। दोनों 1 होना चाहिए, यानी दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। यहाँ पर 1 0 तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1 1 देन 1 हो जाएगा। और में क्या है कि अगर दोनों फॉल्स है यानी दोनों 0 है तभी 0 होगा। अगर एक भी ट्रू है यानी 1 है तो ये ट्रू कहलाएगा। यहाँ पर 0 0 देन ये 0 आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब यहाँ पर जो हम जॉर ले रखे हैं, जॉर क्या है, अगर दोनों साइन सेम है तो ये फॉल्स कहलाएगा, अगर दोनों साइन अपोजिट है तो ये ट्रू कहलाएगा। यानी अगर एक भी ऑपरेंड, यानी 2 ऑपरेंड अगर आप यूज कर रहे हो तो एक भी ऑपरेंड अगर फॉल्स है और एक ऑपरेंड अगर ट्रू है तो वहां पर ये ट्रू कहलाएगा। अगर दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखो 0 0 है तो ये 0 हो गया, यहाँ 0 1 है क्योंकि अलग अलग वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स अलग अलग है दोनों ऑपरेंड के लिए, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर 1 0 है तो ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर सेम हो गया 1 1 तो ये 0 हो गया। तो अब अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है कि a इक्वल टू 25 और b इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो बाइंड्री वैल्यू है वो यहाँ पर हमने डाल रखा है, और यहाँ पर b का बाइंड्री वैल्यू यानी 1 1 0 0 1 और 1 0 1 जो 5 है। अगर आप पहला देखोगे यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं a एंड b, तो एंड में हमने क्या बताया था कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यानी ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, बाकी सारा फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर आप a एंड b प्रिंट करवाओगे तो ये 1 प्रिंट करेगा। अब अगर आप a और b प्रिंट करवा रहे हो, अगर आपका एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर आप देखो
तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और बाकी फॉल्स हो जाएंगे। अगर आप इसका डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो ये 29 आएगा। अगर आप जॉर निकालोगे, इसका जॉर में क्या होता है कि दोनों अगर 1 है यानी ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ये ट्रू कहलाएगा। यानी जॉर अगर आप इसका निकालोगे, यहाँ पर 1 1 0, यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये भी 0, ये दोनों डिफरेंट है 0 और 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 0 और 0। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये 28 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो ए को, ए का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो भी ए की वैल्यू है, जो भी हमने बाइनरी निकाला है उस बाइनरी में अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो यानी वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आप ए का देखोगे तो ये हो जाएगा, 0 था तो 1 1 1, फिर 1 1 है तो 0 0, उसके बाद यहाँ देखो कि 0 0 है तो ये 1 1 और 0। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा -26। तो अगला जो ऑपरेटर है वो है आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो पहला यहाँ पर हमने राइट शिफ्ट कर रखा है यानी ए राइट शिफ्ट बी। तो अगर आप 25 को देखोगे तो 25 राइट शिफ्ट 5 हमने कर रखा है, तो 25 की बाइनरी वैल्यू क्या है 1 1 0 0 1 और इसको हमने राइट शिफ्ट किया 5, यानी ये जो 5 बिट है ये 5 बिट आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है, और इसके जगह पे 0 आ जाएगा। यानी ये 5 बिट आपका राइट साइड में शिफ्ट हो गया, मतलब ये हट गया। तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 0 0। तो इसकी जो आउटपुट आएगा ये आएगा 0। अब वैसे ही लेफ़्ट शिफ्ट है कि हमने क्या कर रखा है यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 0 1 और इसको हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया 5। तो ये जो 5 बिट है ये लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा और 0 0 0। अगर आप इसका डेसिमल कन्वर्ट करो तो ये 800 आएगा। ये है हमारा बिट बाई ऑपरेटर। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि आपको कोई भी वैल्यू को अगर असाइन करना है किसी दूसरे वेरिएबल में तो उसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हो, जैसे कि इक्वल टू है या फिर प्लस इक्वल टू है या फिर माइनस इक्वल टू है, फिर आप अगर मल्टीप्लाई इक्वल टू करते हो या फिर डिवाइड इक्वल टू करते हो, तो ये सारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो मान लो आपने a इक्वल टू 5 किया, b इक्वल टू 6 किया, तो यहाँ पर c इक्वल टू अगर आपने a प्लस बी किया है तो a प्लस बी का जो भी वैल्यू आएगा उसको c में असाइन कर देगा। तो अगर आप ये देखोगे कि ये राइट टू लेफ्ट जाता है, अगर बाकी ऑपरेटर आप देखोगे तो ये लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करता है, बट ये राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करता है, यानी राइट में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट में असाइन करता है। अब मान लो कि आपने दिया कि a इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, यानी a की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, a प्लस बी का जो वैल्यू है वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो a की वैल्यू हो जाएगा। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो कि a प्लस इक्वल टू बी, यानी a इक्वल टू a प्लस बी, यानी a में a b को ऐड करो और फिर उसको रीअसाइन कर दो a के अंदर, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 11। उसी टाइप से माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये सारी चीज़ आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम एक बार असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने क्या किया है, यहाँ पर a इक्वल टू बी किया है और उसको प्रिंट किया है। यहाँ पर a इक्वल टू 25 है, b इक्वल टू 5 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, b को a में असाइन कर रहा है तो यानी ये 5 प्रिंट करेगा। यहाँ पर अब अगला लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a प्लस इक्वल टू बी कर रहे हैं, यानी a में जो अभी वैल्यू है उसमें b को ऐड करके ये a में फिर से असाइन करेगा। तो a में अभी क्या है 5 है, क्योंकि हमने a इक्वल टू 5 कर रखा है तो 5 प्लस 5 यहाँ 10 हो जाएगा। अब क्या करता है, ये माइनस इक्वल टू कर रहा है, यानी 10 माइनस 5, तो फिर से a में जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर रहा है, अब a की वैल्यू भी 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, तो ये 25 हो जाएगा आपका। अब यहाँ डिवाइड कर रहा है तो 25 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर a की वैल्यू फिर से प्रिंट करेगा तो ये 5 आएगा। यहाँ पर मॉड्यूल डिवाइड है, क्योंकि ये शेष कुछ बचेगा नहीं, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप एंड और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसका आप आउटपुट देख सकते हो कि हमने ये सारा आउटपुट यहाँ पर देख रखा है। ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर हो रहा क्या है, क्योंकि ये टर्नरी ऑपरेटर है। तो अगर आप इसका सिंटैक्स देखोगे 3 ऑपरेंड पे काम करता है, यानी एक्सप्रेशन 1, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन 2, यानी आपको अगर प्रिंट करवाना है या कुछ और परफॉर्म करना है तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पर कोलोन और फिर एक्सप्रेशन 3, यानी 3 ऑपरेंड इसमें वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये ऑपरेशन ट्रू है तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फिर ये एक्सप्रेशन परफॉर्म करो। यानी अगर आप एग्जांपल लेके चलोगे तो a इक्वल टू मान लो 5 है और b इक्वल टू 6 है, तो a ग्रेटर देन 5 अगर आपने लिया है और प्रिंट करवा रहे हो a को और यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हो b को, ठीक है,
तो अब a ग्रेटर देन 5 है तो नहीं, a तो लेस देन 5 है, तो यानी ये ट्रू नहीं हुआ, तो ये b को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर अगर आपने a लेस देन 5 किया होता तो फिर ये इसको प्रिंट करता। तो अब अगर हम टर्नरी ऑपरेटर का प्रोग्राम देखें तो यहाँ पर a इक्वल टू 20 हमने लिया है, b इक्वल टू 20 लिया है, और यहाँ पर हमने क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू a डबल इक्वल टू b हम चेक कर रहे हैं। एक एक्सप्रेशन हमारा ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, और तीसरा एक्सप्रेशन ये है। a डबल इक्वल टू b है तो यस है, तो ये क्या करेगा, a प्लस बी करेगा, नहीं तो a माइनस बी करेगा। तो इस केस में क्या करेगा, ये a प्लस बी करेगा, यानी रिजल्ट में जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो दोनों को ऐड करके प्रिंट कर देगा। तो ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की अगर बात करें तो ये हमारा स्पेशल ऑपरेटर कहते हैं। इसमें साइज ऑफ ऑपरेटर या कॉमा ऑपरेटर या टाइप कास्ट ऑपरेटर, सारी चीज़ अगर आप एड्रेस डीरेफरेंसिंग अगर यूज़ करते हो वो सारा ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर के अंदर आता है। तो अगर आप साइज एफ की बात करोगे तो साइज एफ क्या करता है कि आपको किसी भी डेटा टाइप या वेरिएबल का साइज निकाल करके आपको दे देगा। अगर आप कॉमा ऑपरेटर की बात करते हो तो फॉर लूप में आप कॉमा सेपरेशन करते हो, तो जहाँ भी आप कॉमा यूज कर रहे हो वो कॉमा ऑपरेटर काम करता है, जो कि मल्टीपल ऑपरेंड पे काम होते हैं, वर्क करते हैं। यानी दो वेरिएबल मान लो आपको डिक्लेयर करना है, तो आप क्या करते हो, इंट a कॉमा b, तो यहाँ जो ये कॉमा है ये कॉमा ऑपरेटर में आता है। अब यहाँ पर कास्ट ऑपरेटर आप यूज करते हो, कि कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, टाइप कास्टिंग। अगर मान लो आपने इंट a ले रखा है और फ्लोट b ले रखा है, अब फ्लोट में मान लो आपको इंट को डालना है तो आप क्या करोगे, उसको टाइप कास्ट कर दोगे, तो b इक्वल टू फ्लोट a। टाइप कास्ट क्या करता है कि a की जो टाइप है, डेटा टाइप है, उसको कन्वर्ट कर देता है नए टाइप में, यानी a अब कन्वर्ट हो गया फ्लोट में और वो असाइन हो गया। अगर हम प्रोग्राम देखें यहाँ पे तो हमने क्या कर रखा है, एक नम लिया है, यहाँ पर आप साइज ऑफ निकाल रहे हो, यानी ये तो इंटीजर है तो इंटीजर का जो साइज होगा वो आपको प्रिंट कर देगा। तो ये 4 बाइट आपने प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पर m% करते हो, तो अगर m% आप यूज करते हो तो ये क्या करेगा, एड्रेस प्रिंट करता है, रेफरेंसिंग करता है, ठीक है। तो ये जो भी एड्रेस है नम का, उस एड्रेस को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हेक्साडेसिमल जो भी वैल्यू आता है उसको प्रिंट कर दिया इसने। अब यहाँ पर स्टार करते हो तो यानी इस पार्टिकुलर एड्रेस पर जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर एड्रेस पर कौन सा वेरिएबल है, नम है, तो ये नम को प्रिंट कर देगा। अब वैसे ये आप यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हो और ये टाइप कास्टिंग कर रहे हो, यानी ए जो हम पहले से इंट लिए हैं उसको फ्लोट में टाइप कास्ट करके प्रिंट कर रहा है। तो ये देख रहे हो आप, नया टाइप इसका फ्लोट आ गया, तो ये फ्लोट को प्रिंट कर दिया। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है कि जब भी आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज करोगे किसी भी प्रोग्राम में, तो वहाँ पर कंपाइलर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में परफॉर्म करेगा। यानी जो प्रायोरिटी है ऑपरेटर के परफॉर्मेंस की, परफॉर्म करने की, वो प्रायोरिटी कंपाइलर किस बेस पे डिसाइड करता है, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो लिस्ट है उसके बेस पे डिसाइड करता है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो होता है आपको पैरेंथेसिस का। अगर कहीं भी प्रोग्राम में आप पैरेंथेसिस यूज कर रहे हो तो उसका काम सबसे पहले होगा। तो ये सारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने यहाँ पे लिस्ट दे रखा है। आप इस पूरे लिस्ट को एक बार देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये जो यूनरी ऑपरेटर है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ये काम करता है पहले, एडिशन से पहले यही इसी का काम होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का काम होता है यहाँ पर। तो कंपाइलर इस टाइप से डिसाइड करता है कि किस ऑपरेटर को कब परफॉर्म करवाना है, ठीक है। ये पूरा लिस्ट है, तो ये लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा, आप मेरे साइट पे जाकर के ये लिस्ट देख सकते हो और इस लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लो। यानी अगर आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलो कि हमने क्या कर रखा है कि 10 ग्रेटर देन 1 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाइलर को सबसे पहले एडिशन को परफॉर्म करना होगा, यानी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर से पहले काम करेगा। यानी कंपाइलर क्या करेगा, पहले 1 प्लस 9 को ऐड करेगा। तो ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा कंपाइलर के पास वो आएगा 10 ग्रेटर देन 10। क्योंकि ये फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा 0। कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा कि आपने इस टाइप से लिख रखा है तो पहले इसको परफॉर्म करेगा उसके बाद ऐड करेगा, ऐसा नहीं करने वाला। कंपाइलर पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म करवाएगा, उसके बाद ये लॉजिकल पे काम करेगा। तो वही ये प्रोग्राम है। जैसे आप अगर इस प्रोग्राम को देखो कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30 हमने ले रखा है, तो a मल्टीप्लाई b प्लस 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 सी। तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले c प्लस प्लस का काम करेगा, ठीक है। तो c प्लस प्लस सी में 30 है तो ये 31 आ जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन का काम करेगा, तो a मल्टीप्लाई बाई b कर देगा, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 200 कर देगा। उसके बाद एडिशन का काम करेगा, तो ये आ जाएगा फाइनल आउटपुट आपको 231। तो हमने कुछ FAQ यहाँ पे लिस्ट में डाल रखा है, तो आप अगर उस वेबसाइट पे जाओगे तो ये सारा FAQ आपको मिल जाएगा। अगर उसके बाद आपको ऑपरेटर में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताओ,
आपको वो रिप्लाई में मैं जवाब दे दूंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे, उस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एल्स के बारे में, यानी जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं इफ एल्स या स्विच या गो टू, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो, ये सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी के लिए हम लेते हैं विदा, धन्यवाद।